14 नाम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। उन 14 नामों में से बहुत से नाम ऐसे होंगे जो शायद 2-2, 3-3, 1-1 पॉइंट से फाइनल्स का वो टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ बदकिस्मत टीमें ऐसी होंगी, अंडर परफॉर्मिंग टीमें कह सकते हैं आप। बदकिस्मती ठीक है, कहीं ना कहीं होती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पॉइंट्स टेबल पर अच्छी जगह पर नहीं रखती। ज़्यादा परफॉर्मेंस है, आप लक को सिर्फ 3 to 4% ब्लेम कर सकते हैं, या 5%। सम टाइम इट गेट्स, अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो 10%, इससे ज़्यादा नहीं। बट 90% आपका गेम प्ले है, जो कि आपकी स्किल्स हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वेट अ सेकंड, ऑल्टर ईगो गोइंग इन अ ड्रॉप क्लैश, व्हाट इज गोइंग ऑन? रोज़मेरी 2 प्लेयर्स गिरा सकते हैं, एक गिराया जाएगा। पपारा सुपरमैसिव, व्हाट इज दिस डिसीजन मेकिंग? ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चनेबल तो है। जहां एक प्लेयर गिराया, उसको लॉबी का रास्ता दिखाया, लेकिन अब पपारा सुपरमैसिव क्या जाने से पहले कोई एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर पाएंगे? दूसरा प्लेयर भी एलिमिनेट हो जाता है। नाउ इट इज अ 2v4। ऑल्टर ईगो, वो गलती नहीं करनी। ओवर कमिटमेंट क्रिप्टोन की तरफ से देखा जा सकता है। जैसे आगे जाएंगे, नॉकआउट निकला था। इनफैक्ट 2 नॉकआउट्स निकाले जाते हैं नीको की जानिब से, लेकिन नीको गेट्स फिनिश्ड। और अब आखिरी प्लेयर पे जिम्मेदारी है, जो कि थोड़ा दूर दिखाई देंगे, हाथ में क्रॉसबो थामे। इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है किसी तरह से कोई एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाए। स्नेप इनका इंतजार कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद रिवाइवल दिया जा रहा है, लेकिन स्नेप इज वेटिंग फॉर यू। कंपाउंड के अंदर आएंगे, वेट अ सेकंड, क्रॉसबो लगाई जाएगी और काफी डैमेज दिया जरूर जाता है स्नेप को, लेकिन क्या जाने से पहले एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा? नो। ये अर्ली ऑन 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑल्टर ईगो को मिल जाते हैं। एक भी प्लेयर कंफर्म नहीं कर पाए और इस मैच से बाहर हो जाएगी पपारा सुपरमैसिव। वो थर्ड पार्टी करने के लिए, कह सकते हैं कि वो ड्रॉप फाइट लेने के लिए आए थे, टारगेट करने के लिए आए थे, और फिलहाल वो टारगेटिंग बिल्कुल भी अच्छी साबित नहीं होती एंड पपारा सुपरमैसिव बाहर हो जाते हैं। बट चलें, ऑल्टर ईगो, उनको बहुत फायदा हासिल होता है। जहां वो 7 पॉइंट्स पीछे थे, अब सिर्फ 3 पॉइंट्स पीछे रह जाएंगे। इसका फायदा आईसी को तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस ड्रॉप क्लैश का। हाँ, अगर एक प्लेयर गवा दिया जाता, एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता, तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। बट सर्कल की बात करेंगे, सर्कल कह सकते हैं कि जब से आईसी ने डिसीजन मेकिंग की है कि उनको मिलिट्री जाना है, सर्कल ने फैसला किया कि मैं मिलिट्री नहीं आऊँगा। अब मैं मिलिट्री नहीं आता बिकॉज आईसी इज देयर। सर्कल इस बार माउंट एवरेस्ट को सेंट्रलाइज करता हुआ कहीं ना कहीं गार्ड का साइड के ऊपर बनता हुआ दिखाई देता है। और Welcome to a quick report with the 7WG. I'm here joined by Falak from Inner Circle, putting up 1100 damage, and with that performance, pushing yourself up to first place. I want to know, you guys made an adjustment in Rondo in regards to the solo player with the 3-1 split. You made sure T24 went further away. What led to that decision? We just went to New York so we can take some kills, and even if we die, T24 will just recall us and we will loot and belly and just rotate. And then zone favored us, and it was a very good match for us. That's it. I mean, I wouldn't say Zone just favored you. You guys, the timing was great, especially with WBG. As I mentioned earlier, you're in first place. What can you do to keep this momentum going and maintain yourself within the top 2? We are very confident now. We will just try to play good and continue this momentum, so we can qualify for grand finals. Inshallah, you'll be in grand finals. You got T24 performing. You're performing too. Everybody's performing. Let's see how Inner Circle can continue on the last day of Last Chance. फलक को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने यही प्लान किया था एंड इट वर्कड आउट एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस। हम आज इन्हीं सब दुआओं के साथ आगाज़ ले रहे थे। काफ़ी लोगों को मैंने कमेंट्स में भी देखा, एवरीबडी स्टार्टेड द मैच विद बिस्मिल्लाह नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। एंड खैर, लेट्स सी, अभी फ़िलहाल अल्लाह ताला की मदद हो तो जीत तो करीब होगी होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस मैच में भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स निकलेंगे। ऑल्दो सर्कल थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, लेकिन फर्स्ट सेकंड जोन के अंदर रोटेट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। जनजी उनको देखें आप, कुछ सेकंड्स में वो गाड़ियाँ लेकर आगे चले जाएंगे। और ये देखें आप, टीम परफॉर्मेंस, लास्ट चांस डे 1 7 पे फिनिश किया, लास्ट चांस डे 2 का फर्स्ट मैच उनको #1 पर ले आता। कल हम ये बातें चीख चीख कर बोल रहे थे कि फर्स्ट मैच में चिकन कर लिया, रोंडो की फील आ रही है, अगर कर लिया तो फर्स्ट पर आ सकते हैं। और देखें कैसे उन्होंने वो ख्वाब सच कर दिखाया है। जहां सपने सच होते हैं वहां जो नाम है वो आईसी का ही आता है। दिस इज़ पाकिस्तान फॉर यू ख़वातीन हज़रात। और
4 साल हो चुके हैं। मैं ये चीज़ बार बार दोहराता हूँ क्योंकि हर साल हम स्टेज पर हम इसी एनर्जी से हम कास्ट करते रहे और आप लोग इसी उम्मीद से देखते रहे हैं कि ये साल हम जाएंगे, ये साल हम जाएं। हम पिछले सालों में ये सोचते थे यार फाइनल्स में जाए ना जाएं, चलो अच्छा खेल लें, अच्छा अगले साल जाएंगे फाइनल्स में। हैव यू सीन दैट हैं? पिक्चर जिसमें जी। कायरो दुआ करवा रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी वो अभी तक। कायरो ने दुआ करवाई है भाई, कायरो को स्पेशली बुलाया गया है ताकि वो थोड़ी माशाल्लाह। थोड़ी दुआएं शुआएं नहीं, कराएं। बेशक हमारा ईमान है इस चीज़ के ऊपर कि दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, रास्ते बनते हैं, कोशिश अपनी होती है, मज़ीद आसानियाँ बनती हैं। और इट्स एट लीस्ट फॉर मी, फॉर अस, फॉर एवरी वन ऑफ अस, इट्स अ बिग मोमेंट फॉर मुझे तो इसको हज़म करने के लिए मुझे लगता है पूरा 3-4 दिन चाहिए अभी। इंशाल्लाह आज के दिन के अख्ताम पर भी हम इतना ही खुश हों, इससे ज़्यादा खुश हों इंशाल्लाह। अभी आप कंपटीशन अगर देखें तो उसमें अच्छा खासा जो है ना अभी भी चीज़ें इधर उधर हो 70 सकती पॉइंट्स के ऊपर आपको टीम ऑल्टर ईगो आती दिखा। हाँ, हो सकती हैं। एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, वो दूसरे से तीसरे पर गए हैं। चलें फ्लैश करे ना करे, WBG 63 पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 पॉइंट्स के फ़र्क के साथ हैं वो। 55 के ऊपर लूप्स है, 53 के ऊपर फिर आपको 2 टीमें दिखाई दे रही हैं, 47 के ऊपर वुल्व्स हैं। माशाल्लाह, ये फायदा ज़बरदस्त। ये फायदा थैंक यू, अलादीन का शुक्रिया अदा करेंगे ये दिखाने के लिए। बट IC हैज़ सम प्लान्स फॉर दिस गेम। देखें, आसान है यहाँ से, उतना मुश्किल नहीं है जितना ये मुश्किल दिन है। और अब आप ये देखें WBG के लिए, लूप्स के लिए, जो हमारे जहाँ से हमने But स्टार्ट किया था Genji's वहाँ पर ही है ना ये। Genji's gatekeeping, हाँ, wait a exactly. second. जेनजी गेट कीप कर रही है। They know that IC को IC को पता है एंड दे हैव टाइम टू रीथिंक कि कहाँ से उनको जाना है, कैसे जाना है। इमेजिन अगर यहाँ 2 प्लेयर्स रहते हैं, बार बार इन्फो देते हैं कि हम इधर ही मौजूद हैं और बाकी 2 प्लेयर्स घूम के आ जाते हैं दूसरे ब्रिज से, नोवो साइड से, या एक प्लेयर छोड़कर बाकी 3 वहाँ आ जाते हैं। जेनजी के साथ जो होगा वो तो अखबार में आएगा, लेकिन शायद ऐसे डिसीजन मेकिंग ना की जाए बिकॉज वो थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है और उसके लिए फिर टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो बहुत जाएगा। टाइम लग जाएगा उसमें। एंड फिलहाल सर्कल अपना अगला शिफ्ट लेकर जाने वाला है, जेनजी को फॉल बैक करना पड़ेगा। जेनजी आई वुड से दैट इज अ गुड सर्कल बाय द वे। अब ये सर्कल अच्छा है, बट IC को Why एक are तो they going फाइट लेकर back? जाना पड़ेगा, Why are they going उनको back? जाना पड़ेगा। वो जा सकते हैं, इनफैक्ट नोवो साइड ब्रिज से भी जा सकते हैं, लेकिन IC ये रिस्की है, लेकिन दिस रिस्क कैन रिवॉर्ड एज वेल। रिवॉर्ड No, इस no, सेंस no, में no, कि no, जिस no, तरह no, से no. सर्कल ने एक बैक फ्लिप खाया है, No, अगर no, IC no, एलिमिनेट कर देती है जेनजी को तो फिर तो बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन रिस्क बहुत my ज्यादा है God, इस फाइट oh में। my God, oh my बहुत बड़ा रिस्क है ये फाइट। अब देखते हैं कि IC इसको नौकी पकड़े जाते हैं और नौकी को शायद भेजा गया आगे डेलिबरेटली चेक करने के लिए, लेकिन IC हैज़ टू रीथिंक नाउ। IC दे हैव टू रीथिंक नाउ। अब वो वापस जा रहे हैं। They could have done it earlier. वो पहले ही जा सकते थे, हाँ, लेकिन कर मेरे सकते ख्याल थे से पहले। a bit of overthinking once again वो इस तरह के स्टेज पर हो ही जाती है, सिर्फ इनकी तरफ से नहीं किसी भी टीम की तरफ से हो जाती है। क्योंकि हम इनको हाईलाइट कर रहे हैं इसलिए हमें नज़र इनकी आ रही है, अदरवाइज कोई भी टीम इसी तरह करेगी। लेकिन अब देखें आप, जेनजी अब फॉल बैक कर रही है। नाउ लुक एट देम, नाउ दे आर फॉलिंग बैक। व्हाट इज गोइंग ऑन? जेनजी वांटेड टू, वो बस चाहते थे कि वो किसी तरह IC को जो कि टॉप पे मौजूद है उनको किसी तरह नुकसान पहुंचाएं, कोलैटरल डैमेज कह सकते हैं। किसी भी तरह से उन्होंने एक प्लेयर एलिमिनेट कर दिया और अब वो सर्कल में रोटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन IC अब उनकी ऊपर मुश्किलात बढ़ेंगी। इसके दूसरी तरफ जो चीज़ की जा सकती थी वो ये हो सकता था कि नौकी को यहीं छोड़ा जाता, बाकी 3 प्लेयर्स अब तक शायद वो आ भी चुके होते।
दूसरी साइड से घूमकर, फार्म साइड से घूमकर। लेकिन चलें, लेट्स सी आईसी किस तरह से अब सर्कल में जगह बनाती है। अब देखें, जो टाइम इतना वेस्ट हुआ है उसकी वजह से सर्कल में जगह मिलना भी मुश्किल हो सकता इट्स है। ऑल अबाउट टाइम। यस, एग्जैक्टली, टाइम इज मनी, और टाइम इज एक्चुअली मनी, और टाइम ही तो सब कुछ है इस गेम में। अब आप देखें, आईसी जब रोटेट कर कर आएगी, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा संभल कर उन्हें रोटेट करना है, इसलिए कि ब्लू जोन से जब वो निकलेंगे बाहर सर्कल के अंदर, जैसे ही कदम रखेंगे, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन देयर। तो आईसी दे हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इंशाल्लाह। बस ये है कि देखें, एक आधा मैच बेशक उतना बेहतर ना जाए, उसकी वजह से आपको अपना मोमेंटम नहीं टूटने देना। एक जो माइंडसेट है या जो एक कॉन्फिडेंस है वो शैटर नहीं होना चाहिए। मुझे इस चीज़ से डर लगता है। मुझे एक बुरे मैच से डर नहीं लगता, मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि टीमें इस स्टेज पर आकर जब इतना बड़ा कमबैक दिखाती हैं, अक्सर औकात ऐसे होता है कि एक आधा मैच अगर बुरा चला जाए तो वो थोड़ा सा जब अपने आप को रीसेट करते हैं उसमें गलतियां हो जाती हैं। अभी खैर आईसी सेफ, सर्कल थोड़ा दूर चला जाएगा वापस से, लेकिन एटलीस्ट दे आर आउट ऑफ द ब्लू। आईसी पोचिंकी की साइड से, जहाँ से टीम फ्लैश रोटेट कर रही है पोटैटो हिल के अतराफ, वहाँ से ही आपको रोटेट करते दिखाई देंगे। एंड वहीं पर मज़ीद कुछ फाइट्स की बात करें, आपको आहिस्ता आहिस्ता से बनती दिखाई दे रही हैं, जन्म लेती दिखाई दे रही हैं। 9Z ग्लोबेंट रीमिक्स बहुत ज़्यादा लो ऑन HP किए गए एंड कंफर्म कर लिया जाएगा। ये एलिमिनेशन पॉइंट तो बासानी कंफर्म हो जाएगा। स्मोक काफ़ी टाइमली फेंका गया था, शायद रीमिक्स ने अपने लिए ही फेंका था वो, अनफॉर्चुनेटली उसी में नॉक होकर अब वर्चुअल कवर का इस्तेमाल वो करेंगे। लेट्स सी, रिवाइवल तो नामुमकिन है, ब्लू का डैमेज भी है। 9Z ग्लोबेंट आई वुड से कि यहाँ से फॉल बैक करना एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल एक बेहतर ऑप्शन साबित ज़रूर होगा फॉल बैक करना। लेकिन वहीं पर 9ZG शायद वो फॉल बैक करते हुए दिखाई भी देंगे। राइस को देखें, आप गाड़ी लेकर अवॉइड करते हैं सारी फाइट को, जो कि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग ज़रूर है। वहीं पर सर्कल के हिसाब से अगर आप रोटेशन देखें, जंजी बहुत अच्छी रोटेशन करके आ चुकी है, लेकिन इस बार वो फंस जाएंगे। यहाँ अब उनको फाइट लेना पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ IQ की रोटेशन देखें, क्या ही खूबसूरत अंदाज से वो अपने आप को एक अच्छी जगह पर लेकर आए हैं। लेकिन सेटल होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हील करना, उसके बाद फिर प्लेयर्स का डिसएडवांटेज इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखना है। लेकिन यहाँ आर्करेड की फाइट बनती हुई दिखाई देती है। आर्करेड के रामजेस गिर जाएंगे ओलियो की जानिब से। अलायंस यहाँ मौजूद है, पीछे दूर दराज कहीं ना कहीं आईसी के प्लेयर्स तो हैं, लेकिन उनके पास वो हार्ड कवर दिखाई नहीं दे रहा। ओपन टेरेन है जहाँ पर वो खेलते हुए नजर आएंगे, यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो चंद शख्स और उसके अंदर प्लेयर्स और एक प्लेयर गाड़ी लगाकर बोल्डर के पीछे प्रोन डाउन। दूर दराज से जब टीमें क्रॉसर्स बनाएंगी तो मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन अलायंस अगर उस साइड पे जाना चाहेगी तो फिर वहाँ अलायंस को भी क्रॉसर्स में लाया जा सकता है। लेकिन अभी इस सारी फाइट में नॉकडाउन जो कि निकला था रामजेस के ऊपर, उनको रिवाइव दे दिया जाएगा। रामजेस वापस से हील करते हुए दिखाई देंगे और सिचुएशन 3v3 का फिर से बनता हुआ नजर आता है। आईसी इस जगह के ऊपर उस वक्त तक सेफ है जब तक उनके बिल्कुल बैकयार्ड्स पर जो कॉम्पाउंड्स हैं वहाँ पर कोई नहीं आता। एंड अगर ये सर्कल बैक फ्लिप खाता है, आईसी आई वुड से ये पूरा एरिया कंट्रोल कर पाएगी, कंसिडरिंग अगर उनके बिल्कुल बैकयार्ड्स में कोई नहीं आता तो ये मैच भी आईसी कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल कर इंशाल्लाह लेकर जा सकती है। बट खैर फ्लैश वो कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट बोर गेमिंग आएंगे, सरप्राइज किया जाता है फ्लैश के कुछ खिलाड़ियों को, एंड फ्लैश को भी जगह नहीं मिल पा रही है। अगर आप नोटिस करें तो वो रुकना चाहते थे यहाँ पर, बट अब बोर यहाँ पर है। फ्लैश में भी शायद उनको रियलाइजेशन हो जाएगी कि अब हमें फाइट लेना पड़ेगी, लेकिन साथ कुछ कॉम्पाउंड्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्कल कहाँ पर जाएगा? 9Z के प्लेयर को पकड़ा गया है WBG की साइड से, उनको स्पॉट डाउन किया गया, नॉकआउट भी किया जा चुका है उनके एक प्लेयर को। एंड 9Z ग्लोबेंट थोड़ी देर पहले भी ये फाइट उनकी WBG के अतराफ ही चल रही थी, लेकिन आईसी दे हैव टू जस्ट वेट हियर। अपना पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ उनको नहीं करना है इस तरह से। अभी भी कुछ टीमों ने सर्कल के बाहर से सर्कल के अंदर आना है, तब जाकर आईसी को शायद हो सकता है कि मुमकिनात में से है कि शायद स्लैम इन दिया जाए उनके ऊपर। लेकिन 9Z ग्लोबेंट रईस बाल बाल बचते हैं और आउट इन दी ओपन आकर, और कोई ऑप्शन उनके पास था नहीं, व्हीकल उनका बस्ट होने वाला था,
व्हीकल बर्स्ट के साथ ही अब वो उतर कर वहां पर लेट कर हील कर रहे हैं और उनको किसी ने स्पॉट ही नहीं किया। वहीं पर 9Z के दूसरे खिलाड़ी, आखिरी 2 प्लेयर्स लीजिए, अब उन्होंने स्पॉट डाउन कर लिया है। गीक के खाते में ये नॉकआउट दर्ज हो चुका है एंड एलिमिनेशन पॉइंट भी बासानी कंफर्म हो जाएगा। 9Z ग्लोबंट अपने आखिरी प्लेयर पर आ चुकी है। मिलोसा जैसे तैसे कर अपनी जान बचाए यहाँ पर आ चुके हैं एंड गीक आपको थोड़ी देर में उनका भी एलिमिनेशन पॉइंट उठाती शायद दिखाई देगी। वहीं पर लूप्स, बिखरी टीम, बिखरे प्लेयर्स और डिफरेंट टीमों को अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स दे दिए हैं। आखिरी खिलाड़ी शायद लूप्स की साइड के ऊपर भी, जी हाँ, आखिरी प्लेयर जिंदा है। अब अगली बार से मैंने आपका माइक बंद कर देना आगे से, बिकॉज आप रुकने का नाम नहीं लेते। वंस यू गेट स्टार्टेड उसके बाद फिर आपको रुकना इम्पॉसिबल हो जाता है, जिस तरह से अभी गीकी को रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है लूप्स की जानिब से। लेकिन लूप्स को मैच से बाहर कर दिया जाएगा एंड 2 बुरे मैचेस लूप्स को कहाँ से कहाँ ले आए आदि। टॉप 2 के अंदर, टॉप 3 के अंदर 2 ब्राजीलियन टीम्स, लुक एट देम वेयर दे आर। लेकिन यहाँ आईसी वर्सेस बोर गेमिंग फाइट होती है एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर थोड़ा सा जेनजी इस फाइट में थर्ड पार्टी करने के लिए आई तो आईसी ने इनके ऊपर भी नॉकआउट्स निकालने हैं और वो बदले की आड़ में आईसी अगर जेनजी को एलिमिनेट करती है तो जो खुशी दिल को पहुंचेगी, जो सुकून पहुंचेगा वो कहीं और पहुंच नहीं सकता। लेकिन जेनजी जहां जाएंगे किसी ना किसी को पाएंगे। इस बार उनके सामने WBG मौजूद थी, पीछे से बोर्ड के प्लेयर्स थर्ड पार्टी करते हैं। टॉप वहां नॉक हो जाएंगे, टॉप्स की जानिब से बल्कि फलक नॉक हो जाते हैं एंड फ्लैश वहां आईसी के ऊपर स्लैमिन देने वाली है। आईसी का सर्वाइवल इम्पॉसिबल दिखाई दे सकता है। 2 प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं और फ्लैश ने ये एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म कर लिए। लेकिन IQ एंड T24 राइट टाइम पे फॉल बैक करना चाहते थे। IQ की गाड़ी को फंसा लिया जाएगा। IQ इज नॉक्ड एंड फिनिश। फ्लैश, व्हाट अ ब्रिलियंट थर्ड पार्टी जोन के बाहर से आए और अब T24 अकेले बच जाते हैं। उनको चेज किया जा रहा है, जहां सामने से T24 के ऊपर ग्रेनेड्स दागे गए हैं, पीछे से फ्लैश यहां उनको एलिमिनेट करना चाहती है। टीम आईसी का यहां सिचुएशन में बचना इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा थी। जी हाँ, बिल्कुल। आईसी के T24 अब जैसे तैसे कर बस अब सर्वाइवल पॉइंट्स उनको इकट्ठा करने हैं। सर्कल के अंदर थोड़ा आगे मजीद गए हैं एंड फ्लैश की मजबूरी थी ये करना, मजबूरी इन सेंस कि उनको रास्ता और कहीं से नहीं था मिल रहा। एंड फ्लैश के अलावा अब आप बर्मीज गोल्स को भी देखें, वो फ्लैश के पीछे पीछे आए हैं सर्कल में जगह हासिल करने के लिए, लेकिन बर्मीज के 2 खिलाड़ियों को गिरा लिया जा चुका है फ्लैश की साइड से। और फ्लैश का अच्छा खेलना, फ्लैश अच्छा खेलेगी इनफैक्ट, और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। बर्मीज के एक और प्लेयर को लो ऑन HP किया गया, लेकिन बच जाएंगे अभी फिलहाल के लिए बर्मीज गोल्स। आखिरी 2 खिलाड़ी उनके बाकी अब रह चुके हैं। लेट्स सी कि क्या फ्लैश को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा या नहीं। आते साथ ही फ्लैश अपने नॉकड आउट खिलाड़ियों का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करना चाहेंगे जल्द से जल्द, इससे पहले कि कोई रिवाइवल का इम्कान बने एंड जल्दी इस फाइट को खत्म भी करना चाहती है फ्लैश। लेकिन सर्कल यहां से वापस आगे की तरफ चला जाएगा, नॉर्दर्न साइड या नॉर्थ ईस्टर्न साइड के ऊपर स्लाइड साइड शिफ्ट गया है। लेकिन फ्लैश, बोर, बर्मीज गोल्स के आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, वो यहां से फॉल बैक करेंगे। लेकिन T24 OP वो अपना व्हीकल लेकर मजीद आगे जाना चाह रहे हैं सर्कल में, सर्वाइवल अपना यकीनी बनाने के लिए। एंड लेट्स सी कि क्या उनको कोई जायपना मिल पाएगी। आसपास में वुल्व्स है, आसपास में फाल्कन्स आ रहे हैं, वहीं पर T24 जा रहे हैं एंड T24 जहां पर जा रहे हैं वहां पर आर्करेड है। आर्करेड के हाथों ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म हो जाएगा और टीम इनर सर्कल इस मैच से बाहर कर दी जाती है। एक एलिमिनेशन पॉइंट उठाया उन्होंने, लेकिन कोई भी प्लेसमेंट पॉइंट ना मिल पाएगा। बात आ चुकी है 12 टीमों पर, जहां पर टीम ऑल्टर ईगो आरएस, जिनसे खतरा बहुत ज्यादा है, 70 पॉइंट्स पर वो आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर चारों के चारों प्लेयर्स उनके इंटैक्ट हैं, लेकिन असल डर WBG और फ्लैश जिस तरह से खेल रहे हैं उनसे बचकर रहना पड़ेगा। लेकिन फ्लैश, उनके प्लेयर्स को काफी नुकसान पहुंचाया गया, काफी ज्यादा लो HP थे 3 खिलाड़ी। जी हाँ, एक को फिनिश कर दिया जाता है एंड बाकी जो प्लेयर्स लो HP थे अपना आपको हील लगाएंगे। यहाँ बोर्ड उनकी नाक में दम करना चाहेगी, सामने अलायंस उनका इंतजार कर रही है। फ्लैश को सर्कल में जाना है, बोर्ड गेमिंग नहीं जाने देगी। टॉप्स को भेजा गया, वहीं पर बोर्ड की जानिब से हैवलिक को भेजा गया, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आपस में फाइट करेंगे। फ्लैश के पास में एडवांटेज नहीं है इस सारी सिचुएशन में, सामने WBG मौजूद है, लेकिन बोर्ड के 2 प्लेयर्स गिरा दिए जाएंगे। इनफैक्ट दोनों साइड्स पे एक नॉक निकलता है, बोर्ड की जानिब से एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा एंड वो 180 डिग्री शिफ्ट करके स्नोइक्स ने जो एंगल बनाया है और जो नॉकआउट निकाला है, दैट इज क्रेजी। और इससे रिकवर शायद नहीं कर पाएगी। फ्लैश इज डन एंड डस्टेड। आखिरी जो प्लेयर थे
उनको ऑल्टर ईगो एलिमिनेट करती हुई नजर आती है। ऑल्टर ईगो वर्सेस आईएनएफ भी होने वाला है आदि, दोनों टीमें आमने सामने मौजूद हैं। आईएनएफ को सर्कल में आने के लिए ऑल्टर ईगो को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इमेजिन अगर ऑल्टर ईगो ने यहाँ 1 या 2 नॉकआउट्स दे दिए, आईएनएफ बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेगी। लेकिन वहीं पर WBG वर्सेस अलायंस ये फाइट भी चलेगी, जहाँ आर्क रेड भी मौजूद है थर्ड पार्टी करने के लिए। सो WBG का भी सिचुएशन में बचना इम्पॉसिबल दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी तक वो 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल चुके हैं। 7 क्रेजी एलिमिनेशन पॉइंट्स। वापस से आए आईएनएफ वर्सेस ऑल्टर ईगो। हमारे मुझे तो ऑल्टर ईगो का भी बचना मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, ऑल्टर ईगो भी आपको पिंच्ड आउट दिखाई दे रही है। एक साइड के ऊपर रोजमैरी वो अकेले बोर्ड गेमिंग के प्लेयर से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। सामने से आईएनएफ के डिएगो, ही गॉट नो चिल एट ऑल। वो गाड़ी लेकर 4 बंदों के मुंह में जा चुके हैं। नॉकआउट भी निकाल लिया है उन्होंने गाड़ी से। बाकी भी प्लेयर्स गाड़ियों पर बैठ कर आएंगे, लेकिन क्रिप्टॉन हाथ में फूल उनके भी नहीं है, बंदूक है। तीसरे को गिरा लिया जाएगा उनकी साइड से, लेकिन बैकस्टैब आएगा। ऑल्टर ईगो आरएस आखिरी प्लेयर पर आ चुकी है। वहीं पर टीम आईएनएफ के प्लेयर्स वो भी जैसे तैसे कर कर अपने आखिरी प्लेयर पर आ चुके हैं। लेकिन यहां से एलिमिनेट कौन होने वाला है, असल सवाल ये है। ऑल्टर ईगो आरएस अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो पहले स्पॉट के लिए जो खेल रहे थे अनफॉर्चुनेटली ना खेल पाएंगे इस मैच में। वहीं पर आईएनएफ अपने प्लेयर्स को तो रिवाइवल ना ही दिया जाएगा। गाड़ी में बैठकर हील कर रहे थे, लेकिन उसी लम्हे स्मोक्स के बादल हट जाएंगे और अब यहां से फॉल बैक करना पड़ जाएगा। टीम ऑल्टर ईगो आरएस अपने आखिरी 2 खिलाड़ियों पर है। एक यूटिलिटी आएगा, टीम गी के आ जाती है और ऑल्टर ईगो आरएस इस मैच से बाहर हो चुकी है खवातीनो हजरात। लेकिन वहीं पर टीम आईएनएफ के लॉ यहां पर मौजूद अकेला खिलाड़ी, उनको भी स्पॉट डाउन किया गया। गी के अपने लिए मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करना चाहते हैं। टीम फ्लैश इस मैच से बाहर हो चुकी है। टीम ऑल्टर ईगो आरएस इस मैच से बाहर हो चुकी है। अगला नाम, अगला खतरा जो WBG है, क्या उनको भी इस मैच से बाहर किया जाएगा? लेकिन ऑल्टर ईगो आरएस वो पहले स्पॉट के ऊपर वापस आ चुके हैं। जी हाँ, WBG वो भी पहले स्पॉट की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आर्क रेड उनका ये ग्रेनेड जाएगा। ऑर्डर इज नॉक्ड आउट। क्या आर्क रेड इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी? ऑल्दो सर्कल में ये टीम मौजूद है। मेरे ख्याल से तो अभी टीम आर्क रेड अपने पोजीशन को छोड़कर ओवर कमिट नहीं करना चाहेंगे। दे विल प्ले बाय द बुक, एंड द बुक सेज के आराम से खेलो, समर के खेलो, यू हैव द जोन। आपको ओवर कमिट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूटिलिटीज फेंकते रहो, अगर कोई एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू डोंट नीड टू पुश। लेकिन वहीं पर फिर से ग्रेनेड दागा जाता है, फिर से यूटिलिटी डंप होती है। 2 प्लेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। वहाँ किसी तरह से अगर ग्रेनेड चला जाता है, वैसे वहाँ ग्रेनेड फेंकने का एक ही तरीका है, उसके लिए प्लेयर को थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन WBG उनके 3-3Z आउट इन दी ओपन आएंगे। डज ही हैव एनी आइडिया कि हार्ड बॉय बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जहां पर वो फाइट चलती हुई दिखाई देगी। दूसरी साइड पर आएंगी के वर्सेस बोर्ड गेमिंग, ये फाइट बनेगी जहां पर दोनों टीमें बॉटम से उठकर आगे आना चाहती हैं। लेकिन बोर्ड गेमिंग इस मैच में दे हैव अ डिफरेंट प्लान। लेकिन वहीं पर पीछे से स्नोइक्स आएंगे, गाड़ी के नीचे दे दिया जाएगा स्नोइक्स को। इनफैक्ट स्नोइक्स नहीं, इट वाज रैग्नारोक जो कि गाड़ी के नीचे देते हैं। स्नोइक्स ग्रेनेड से नॉकआउट्स निकालते हैं, पीछे से रैग्नारोक आएंगे, स्नोइक्स टेक्स हिम डाउन एज़ वेल। साफ आएंगे आगे, उनको पकड़ना था, लेकिन गी के gets these elimination points और वो फाइनल ब्लो दे दी जाती है। वहीं पर WBG gets eliminated on 74 points। 3 टीमें, oh my god, what is going on here in the last chance? 3 टीमें 74 points पर दिखाई दे रही आदि। 3 teams on 74 points। जी हाँ, बिल्कुल क्लासिकल पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप ये लास्ट चांस में हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फाइनल्स का कंपटीशन क्या ही कंपटीशन होगा इस PMGC का। 2 नाम यहाँ से आगे फाइनल्स में अपनी जगह बनाएंगे, 14 टीमें यहाँ से घर चली जाएंगी। लेकिन फाइनल्स, असल फाइनल्स का मज़ा आने वाला है ख़वातीन हज़रात। बट खैर, आज के दिन को एंजॉय कीजिए, आज के दिन का लुत्फ़ उठाइए। अभी फ़िलहाल के लिए प्री फाइनल्स आप इसको कह सकते हैं। फाइनल से पहले फाइनल्स की झलकियाँ आपको आज का दिन भरपूर तरीके से दिखाएगा। लेकिन अभी के लिए टीम फाल्कन्स वो अपने लिए, उनका सिर्फ एक गोल है, चिकन डिनर कंफर्म उनको करना है। वुल्व्स के प्लेयर स्पॉट डाउन करने की बेजा कोशिश की उन्होंने, स्पॉट तो किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रॉसर उस तरह से सेटल नहीं हो पाया खिलाड़ी के ऊपर। हालांकि आउट इन दी ओपन ही थे टीम फाल्कन्स के खिलाड़ी। एंड वुल्व्स उनके तरफ 2 खिलाड़ियों को गिराया गया। एक प्लेयर अपना व्हीकल लेकर, ये गलती साबित हो सकती है, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जाएंगे कोल। ये एक अच्छा फैसला था कि थोड़ा पहले ही रुका गया। यहां से यूटिलिटीज अब दागे जाएंगे, ये एक
एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, बजाय इसके कि आप सीधा शैक पर जाकर अपनी गाड़ियां स्लैम इन दे दें। लेकिन वुल्व्स, उनके 2 प्लेयर्स बिल्कुल शैक पर हैं, 2 खिलाड़ी बिल्कुल पिछले अतराफ रहेंगे। इन 2 प्लेयर्स, इनका तो एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म होता आपको दिखाई देगा। बैकयार्ड्स पर भी फाल्कन्स ने नॉकआउट निकाल लिया है एंड फाल्कन्स अपने लिए पहला एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे। वहीं पर गीके असल डोमिनेशन पर जा चुके हैं। फाल्कन्स यहां से वुल्व्स का खात्मा करेंगे। 4 के 4 एलिमिनेशन पॉइंट अपने खाते में दर्ज किए जाते हैं फाल्कन्स की साइड से। लेकिन टीम गीके 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर हैं, 1 प्लेयर कम, 1 प्लेयर नॉकड आउट। आखिरी 3 प्लेयर्स पर, इनफैक्ट 2 प्लेयर्स पर थे, लेकिन अब जाकर रिवाइवल मुकम्मल हो चुका है। एंड आर्करेड, उनके पास भी अच्छे खासे एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने WBG को इस मैच से बाहर किया। ये सारे एलिमिनेशन पॉइंट स्टील हो जाते हैं। फाल्कन को सिर्फ 2 ही मिले आदि, उन्होंने जितने नॉकआउट्स निकाले अनफॉर्चुनेटली कंफर्मेशन से पहले ही स्टील हो जाते हैं। और कुछ आर्करेड ले जाती है, कुछ कीके ले जाती है। लुक एट देम, दे ओनली हैव 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स। लेकिन यहाँ रैग्नारॉक को गिराने की कोशिश की गई है। कनेक्शन मिलेगा, हेडशॉट कनेक्ट करता है रैग्नारॉक। वापस से चले जाते हैं कवर के पीछे और अभी के लिए बचते हुए दिखाई तो देंगे। लेकिन आर्करेड 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं आधी पॉइंट्स टेबल पर कोई रिस्पेक्टेबल आउटकम निकाली जाए। अभी तक तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन कुछ और मिनट्स मजीद रह चुके हैं। चेक करने निकालने की बात की जाए, प्रोबेबिलिटी फाल्कन्स के पास है, ऑल बिकॉज दे हैव द मिनट वांटेज। लेकिन मैप कंट्रोल की बात करें, वो भी फाल्कन्स के पास ही आ सकता है। कुछ प्लेयर्स को जरा सा आगे भेजना है एंड देन वो कंट्रोल तो आ जाएगा। लेकिन अभी गीके को देखें आप, उनकी पोजीशन काफी बुरी आदि। यहां से वो आगे गए, पूरी तरह से एक्सपोज हो सकते हैं। लेकिन रैग्नारॉक पहले ही आगे जाकर स्मोक डिप्लॉय कर चुके हैं। कुछ प्ले एरिया उन्होंने छोड़ा तो है, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी चलाई जाएगी, फाल्कन के 3-4 प्लेयर्स क्रॉसहेड्स बना सकते हैं अपने। लेकिन फाल्कन्स वो उसी टाइम पर गाड़ी में सवार होते हैं। व्हाट अ टाइमिंग बाय गीके। थोड़ी देर और रुका जाता, फाल्कन्स के एलिमिनेशन पॉइंट से निकाल सकती थी, लेकिन अब शायद फाल्कन्स के ऊपर ही एलिमिनेशन पॉइंट निकाले जाएंगे। गीके, व्हाट अ स्लैम! ये क्या चल रहा है भाई? फाल्कन्स ने गीके को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फाल्कन्स ने फिर भी बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि देखा भी फाल्कन्स ने कि गीके गाड़ी में बैठकर आने वाले हैं। आप स्प्रे डाउन कर सकते थे, आउट इन दी ओपन उन्होंने आना था। वहां पर कोई रिज नहीं है जिसका इस्तेमाल कर जिसके पीछे से होकर वो आते। फाल्कन्स, आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट वेंट फॉर दिस स्लैम इन, कंसिडरिंग कि एक तीसरी टीम भी सरवाइव कर रही है। एंड लीजिए चिकन डिनर, जो शायद जिसके लिए एटलीस्ट फाल्कन्स आपको लड़ती दिखाई दे सकती थी, वो लड़ भी ना पाई, सिर्फ इसलिए कि वो एक आई डोंट नो व्हाई स्लैम इन दिया गया। आईडी के स्लैम इन।